अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज नोन एज सेंस ऑफ हियरिंग, यानी कि कान की साख्त और अफ़ाल। कान जो है, आपको पता है कि बेसिकली जितनी भी हमारी समात है या हियरिंग है वो कान पे डिपेंड करती है। ये आंख से कम पेचीदा है, इसलिए इसका समझना जो है वो आसान है। कान जो है वो आवाज की लहरों के लिए हसास है, ठीक है, यानी कि जो एयर वेव्स हैं वो जिस तरीके से ट्रैवल करती हैं, ठीक है, और फिर उनमें इताश पैदा होता है, तो वो हम उसके जरिए जो है वो साउंड वेव्स को सुन पाते हैं। आवाज की लहरें हवा में ताश से पैदा होती हैं। हम किसी चीज पर ज़र्ब लगाएं, किसी खींचे हुए तार को चुटकी से उठाकर छोड़ दें, या जब भी हम बोलेंगे तो आवाज की लहरें जो है वो पैदा होंगी। हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आगे पीछे हरकत करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स की तवानाई आसपास के मॉलिक्यूल्स को मुंतकिल होती है, और तवानाई की ये मुंतकिली जो है वो साउंड वेव्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि समझे आप एक खेत के सामने खड़े हैं जहां पर गंदम लगी हुई है और गंदम की बालियां जो है वो झूम रही। बालियां अपनी जगह पर झूमती हैं, लेकिन इसके नतीजे में एक लहर खेत के एक सिरे से दूसरे सिरे पर दौड़ती हुई नजर आती है। यही लहर जो है वो आवाज है। आवाज की लहर जो है उसके लिए हवा का वास्ता यानी कि मीडियम होना जरूरी है। जहां पे एयर एज ए मीडियम नहीं होगी वहां पर साउंड सुनाई नहीं दे सकेगी, जैसे कि बालाई कलाम है। ठीक है, अगर हम बात करें कान के हिस्सों की, तो कान के बेसिकली 3 हिस्से हैं: आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, सबसे पहले जो है हम आउटर ईयर को डिस्कस करते हैं। बैरूनी कान की अगर हम बात करें तो कान का बैरूनी हिस्सा एक बलदार कुरी यानी कि लचकदार हड्डी का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके साथ ही कैफ नुमा रास्ता अंदर की तरफ जाता है। ये कैफ नुमा रास्ता एक ट्यूब की शक्ल में कान के पर्दे तक पहुंचता है। ठीक है, अगर आप ऊपर डायग्राम देखें तो ये सबसे पहले पिन्ना है, ठीक है, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि लचकदार हड्डी का जो बना होता है, और उसके बाद कैप नुमा रास्ता है, और फिर आगे ये जो है कैप नुमा रास्ता अंदर एक ट्यूब यानी नाली की शक्ल में कान के पर्दे तक लेकर जाता है। कान का पर्दा भी बैरूनी कान का ये हिस्सा है, ये एक बारीक झिल्ली की तरह होता है। जब आप आवाज की लहरें इससे टकराती हैं तो ये झिल्ली मुतहिश होती है। जिस आंख में आवाज की लहरें टकराएंगी उसी तरीके से वाइब्रेशन पैदा होंगी। अगर हल्की टकराएंगी तो हल्की आवाज पैदा होगी, अगर जोर से टकराएंगी तो जोर से आवाज पैदा होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कान का वस्ती हिस्सा है जिसको मिडिल ईयर भी कहते हैं। इसमें 3 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी? हथौड़ानुमा हड्डी, एरनुमा हड्डी और रुकाबनुमा हड्डी। ये हड्डियां बहुत छोटी जिसामत की होती हैं, जैसे कि एक पेज पर लिखा हुआ एक वर्ड। ठीक है, इस सफ़े पर छपे हुए हरूफ के बराबर इन हड्डियों के नाम इनकी ज़ाहिरी बनावट की वजह से रखे गए हैं। ठीक है, हथौड़ानुमा हड्डी, एरनुमा हड्डी और रुकाबनुमा हड्डी। आवाज की लहरें कान के पर्दे को इर्ताश में लाती हैं। कान का पर्दा इन इर्ताशात को हथौड़ानुमा हड्डी में मुंतकिल करता है। हथौड़ानुमा हड्डी इन इर्ताशात यानी कि वाइब्रेशंस को एरन पर रिजर्व लगाकर मुंतकिल करती हैं, और एरनुमा हड्डी इन इर्ताशात को रुकाबनुमा हड्डी को मुंतकिल कर देती है। ठीक है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वही रहेगी जो स्टार्ट में होती है। ठीक है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। फिर उसके बाद स्टैचियन ट्यूब है। स्टैचियन ट्यूब जो है वो स्टैचियन के नाम पर रखी गई, और इसका काम होता है 2 तरफा दबाव को मुतवाजन रखना। ठीक है, यानी कि जितना भी प्रेशर साउंड वेव्स की वजह से पड़ता है, हवा की वजह से पड़ता है, उसको बैलेंस करना। दरमियानी कान और मुंह में वास्ता पैदा करना जो है इसका मेन काम है। अगर कान के पर्दे पर बैरूनी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आवाज जो है वो मुंह के रास्ते से इस ट्यूब में दाखिल होकर दबाव को अंदर की तरफ से सहारा देकर तवाजुन में लाती है। गाड़ियों में लगी हुई प्रेशन हॉर्न कान के पर्दे पर बाहर की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव पैदा कर देते हैं। तो इसका तोड़ क्या होता है कि मुंह के रास्ते से ट्यूब में दाखिल होने वाली हवा से होता है। ऐसे भी हो सकता है कि कान के पर्दे के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा कम हो जाए। ठीक है, और इस वजह से तकलीफ दे हालत का तजुर्बा होता है, यानी जब हवाई जहाज एकदम बुलंदी से नीचे की तरफ आता है तो कान के पर्दे पर बैरूनी दबाव बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और कान के पर्दे बाहर की तरफ खींचने लगते हैं। इसका तोड़ कुदरत की तरफ से इस तरह से किया जाता है कि ट्यूब में मौजूद हवा
मुंह के रास्ते बाहर निकल जाती है, लिहाजा अंदर की तरफ दबाव भी घट जाता है और कान के पर्दे पर पड़ने वाला दबाव जो है वो मुतवाजन हो जाता है। ठीक है। फिर अंदरूनी कान है, कान के अंदरूनी हिस्से का नाम कॉक्लिया है। ये घुंगी की शक्ल की पेचीदा ट्यूब है। ये ट्यूब एक खास किस्म की कीमियावी मादे से भरी होती है जिसको हम ओटोलिथ कहते हैं। कॉक्लिया के अंदर आवाज की हिस्स रखने वाले आँख यानी कि रिसेप्टर्स होते हैं और हजारों आसाबी रेशे यानी कि मुंह में भी इसी में होते हैं। रुकाबनुमा हड्डी के ताशात से कीमियावी मादे वैसी लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें फिर असाबी रेशों को मुंतकिल हो जाती हैं। असाबी रेशों की मुंतकिली के बारे में 2 थ्योरीज हैं। एक को कहते हैं प्लेस थ्योरी और एक को कहते हैं फ्रीक्वेंसी थ्योरी। ठीक है। एक नजरिया ये है कि असाबी रेशों की किस्में खास फ्रीक्वेंसी की लहरों को खास असाबी रेशे उठाते हैं, यानी मखसूस असाबी रेशों मखसूस लहरों के लिए सेंसिटिव होते हैं। यानी हर बार सब के सब असाबी रेशे हरकत में नहीं आते, बल्कि जितनी फ्रीक्वेंसी की कोई वेव होगी उसी फ्रीक्वेंसी के जो असाबी रेशे हैं वो हरकत में आएंगे। दूसरा नजरिया ये है कि कॉक्लिया के मुख्तलिफ हिस्से यानी कि डिफरेंट प्लेसेस मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की लहरों के लिए मखसूस होते हैं और कॉक्लिया का सिर्फ वही हिस्सा हरकत में आता है जिसकी असाबी रेशे जो है वो सामने आते हैं। यानी कि इसको हम 2 थ्योरीज में डिवाइड करते हैं, प्लेस थ्योरी एंड फ्रीक्वेंसी थ्योरी। यानी कि अगर हम इसको नटशेल में बयान करें तो अरताशात महीज का काम करते हैं। अरताशात को हिस्स के आँख से रिसेप्टर्स उठाते हैं। रिसेप्टर्स एक कीमियावी तब्दीली पैदा करते हैं। इस कीमियावी तब्दीली के नतीजे में एक बरकी कीमियावी सिग्नल पैदा होता है। न्यूरॉन जो है इस बरकी कीमियावी सिग्नल को दिमाग तक लेकर जाते हैं। फिर गूंज से भी रास्ते वगैरह का तयन किया जा सकता है। जो लोग बसारत से महरूम होते हैं वो अपनी छड़ी से फर्श को ज़रब लगाते हैं और इसकी गूंज से रास्ता मालूम करते हैं। छड़ी की ज़रब से पैदा होने वाली गूंज सिमत और कुव्वत को महसूस करके वो लोग कमरे या सड़क में अपना रास्ता जो है वो ढूंढ लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है ईयर का, वो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है। ये आला अंदरूनी कान में 3 नीम दायरा ट्यूब्स की शक्ल में होता है। ये आला इस खास तरह की बनावट रखता है कि हर ट्यूब दूसरी ट्यूब के साथ एक जाविया कायमा बनाती है। ठीक है। इन ट्यूब्स में और उनके अंदरूनी सतह पर आसाबी रेशे होते हैं। जब हम चलते फिरते रुकते मुड़ते या अपने सर को किसी तरह से जंबिश देते हैं तो एक कीमियावी मादा जंबिश के मुताबिक जो है वो इधर उधर गर्दिश करता है। इस मादे की गर्दिश से आसाबी रेशों के सिरे मुड़ते हैं जिसकी वजह से एक बरकी सिग्नल पैदा होता है और ये सिग्नल हमारे जिस्म की बर्खास्तों नशिस्त यानी कि बैठने वगैरह के अंदाज, चलने फिरने के अंदाज और तवाज़ुन की ज़रूरत से हमारे दिमाग को आगाह रखता है। हम कैसे सुनते हैं? जब कोई शख्स हमसे बात करता है या हवा में कोई आवाज़ पैदा होती है तो हमारे कान का बैरूनी कैफ नुमा हिस्सा इस आवाज़ की लहरों को अपनी तरफ खींच लेता है। इस बैरूनी हिस्से का नाम जो है वो पिन्ना है। यहाँ से आगे आवाज़ की लहरें कैफ नुमा नाली से गुजरकर कान के पर्दे से टकराती हैं। कान का पर्दा आवाज़ की लहरों के लिए बात मुताबिक मुर्तइश होता है। अगर हल्की होगी तो लाइट वाइब्रेशंस होंगी, अगर सख्त आवाज़ होगी तो ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। ये इर्ताशात हथौड़ा नुमा हड्डी को मुंतकिल होती हैं। हथौड़ा नुमा हड्डी की ज़रब एरम नुमा हड्डी पर पड़ती है, इसलिए वो मुर्तइश हो जाती है। एरम नुमा हड्डी के साथ रुकाब नुमा हड्डी होती है, वो इन इर्ताशात को कबूल कर लेती है और इसी वक़्त अपनी इर्तिशात को बेज़वी खिड़की को मुंतकिल करती है। बेज़वी खिड़की कॉक्लिया में खिलती खुलती है। कॉक्लिया में रकीक मादा होता है। ठीक है। झिल्ली के मुर्तइश होने से इस मादे में भी इसी तरह की लहरें कॉक्लिया के अंदर मौजूद बारीक हिस्सी आलों को मुतासिर करती हैं। ठीक है। ये जो आले हैं एक बरकी कीमियावी तब्दीली से गुजरते हैं और आखिर में यही बरकी कीमियावी पैगामात न्यूरॉन के ज़रिए दिमाग तक पहुँचते हैं, जो कि ऑडिटरी नर्व लेकर जाती है। दिमाग इन पैगामात को पढ़ता है और सुनता है और यूँ सुनने का अमल जो है वो जो सरअंजाम पाता है। ठीक है। तो ये ओवरऑल हियरिंग प्रोसेस है। ठीक है। तो एयर मीडियम का होना ज़रूरी होता है साउंड वेव्स को परसीव करने के लिए। अगर एयर मीडियम नहीं होगा तो हम साउंड वेव्स को सही से परसीव नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले जो है वो पिन्ना आता है, फिर कैफ नुमा नाली आती है, फिर जो है वो
कान का पर्दा आता है, ठीक है, हथौड़ा नुमा हड्डी आती है, हथौड़ा नुमा हड्डी से एरन नुमा हड्डी आती है, एरन नुमा हड्डी से रुकाब नुमा हड्डी आती है, फिर आगे से कॉकलिया आता है, कॉकलिया में रकीक मादा यानी कि ओटोलिथ होता है, जहाँ से फिर जो है ये सेंसरी रिसेप्टर्स जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं वो इसको रिसीव करते हैं, फिर जो है वो इस तरीके से सुनने का अमल जो है वो अमल में आता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है ये हमारा प्रोसेस है सुनने का, और इस तरीके से हम जो है वो सुनते हैं।